नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं संस्कृत नाटकों के अंतर्गत विदूषक एवं कंचुकी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षाओं में यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जाता है कि किस संस्कृत नाटक के अंतर्गत कौन सा विदूषक और कौन सा कंचुकी आता है। एक बात और, इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ हमने उन्हीं तथ्यों को एकत्रित किया है जहाँ से अभी तक प्रश्न बने हैं या फिर जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, इसीलिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ नाटक के नाम मिल जाएंगे और इस साइड आपको कुछ विदूषक के नाम मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह एक विश्व प्रसिद्ध रचना है महाकवि कालिदास की। तो याद रखना है कि इसके लेखक जो है, रचयिता जो है वो महाकवि कालिदास है। इसके अंतर्गत जो विदूषक है उसका नाम मांडव्य या फिर माधव्य आपको मिल जाएगा। तो इसमें से कोई आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको मांडव्य मिल जाएगा, नहीं तो आपको माधव्य मिलेगा। आपको बस इतना याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत जो विदूषक है उसका नाम मांडव्य या फिर माधव्य है। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम भी महाकवि कालिदास की ही रचना है और इसमें जो विदूषक है उसका नाम है माणवक। इसी प्रकार तीसरा नाटक भी देख लेते हैं, यह है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम भी जो है वो महाकवि कालिदास की ही रचना है। इसमें जो विदूषक है उसका नाम गौतम है। तो यहाँ तक ये आपको महाकवि कालिदास की जो तीन रचनाएं हैं, तीन जो नाटक हैं, उनके परिचय आपको प्राप्त हुए जो उनके विदूषकों से संबंधित है। अब यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूँ। जैसे विक्रमोर्वशीयम जो है उपरूपक के अंतर्गत एक भेद होता है त्रोटक, तो ये त्रोटक के अंतर्गत आता है। और मालविकाग्निमित्रम जो है नाटक के 10 भेद होते हैं। नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम निम व्यायोग समवकारो विथ्यं केहा मृगायति, तो ये वीथि के अंतर्गत आता है। तो विक्रमोर्वशीयम हो गया त्रोटक और ये मालविकाग्निमित्रम हो गया आपको वीथि, और अभिज्ञान शाकुंतलम तो नाटक है ही। इसके बाद से आगे देखते हैं, ये जो चौथा हमारा ग्रंथ है ये है मृच्छकटिकम। इसमें जो इसके जो लेखक हैं वो महाकवि शूद्रक हैं और इसके अंतर्गत जो विदूषक आपको मिल जाएगा उसका नाम आपको मिलेगा मैत्रेय। तो आपको ये भी याद रखना है। और पांचवा जो है ये है नाटिका। इसमें इसकी रचना जो है महाकवि श्रीहर्ष ने की थी और इसमें जो आपको विदूषक मिलेगा उसका नाम बसंतक मिलेगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको उदयन कथा मूलक जितने भी नाटक या नाटिकाएँ मिलेंगी उसमें आपको जो विदूषक मिलेगा वो बसंतक ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। इसके आगे देखते हैं। अब जो 6वां हमारा ग्रंथ है वो है स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम महाकवि भास की रचना है और इसके अंतर्गत भी जो विदूषक आपको मिलेगा वो है बसंतक। अब ये क्यों बसंतक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उदयन कथा मूलक जितने भी आपको नाटक या नाटिका मिल जाए उसमें आपको प्रमुखता से विदूषक का नाम बसंतक ही मिलेगा। तो आपको याद रखना है स्वप्नवासव दत्तम भी उदयन कथा मूलक ही है। उसके बाद से आगे देखते हैं, हमारा जो 7वां ग्रंथ है वो है मालती माधव। ये महाकवि भवभूति की रचना है और इसमें विदूषक का आपको सर्वथा अभाव मिलता है इनके नाटकों में। और 8वां जो है महावीर चरितम, इसमें भी भवभूति का ही ये भी रचना है और इसमें भी आपको विदूषक का अभाव मिलेगा। 9वां जो है उत्तररामचरितम, ये भी महाकवि भवभूति की ही रचना है, इसमें भी आपको विदूषक का अभाव मिलेगा। तो ये तीनों जो आपको नाटक मिल जा रहे हैं यहाँ पे, मालती माधव या फिर महावीर चरित या फिर उत्तर रामचरित, ये तीनों महाकवि भवभूति की रचना है और तीनों में आपको विदूषक का अभाव मिल जाएगा। इसके बाद से आगे देखते हैं, जो 10वां हमारा ग्रंथ है वो है मुद्रा राक्षस और इसमें ये भी विशाख दत्त की रचना है। महाकवि विशाख दत्त ने इसको रचा है और इसमें भी विदूषक का अभाव है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक ग्रंथ ऐसा भी है जहाँ पे और विदूषक का अभाव मिलता है। और भी कुछ ग्रंथ हैं लेकिन जो प्रमुखता से जो ग्रंथ मिलते हैं उसमें से मुद्रा राक्षस भी मिलता है जहाँ विदूषक का अभाव है। मुद्रा राक्षस में नायिका का भी अभाव है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद से आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने देखा जितने भी प्रमुख नाटक थे उनके विदूषकों के नाम। अब यहाँ से आपको कंचुकी का मिल जाएगा, तो आपको अब कंचुकियों का भी देख लेना है। इसमें जो हमारा पहला ग्रंथ है वो है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण महाकवि भास की रचना है और इसमें जो कंचुकी मिलेंगे आपको वो है बादरायण। फिर से जो दूत वाक्य है, एक इनकी और कृति है दूत वाक्य। वैसे तो महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हैं, तो दूत वाक्य जो है वो भी महाकवि भास की ही रचना है और इसमें भी जो आपको कंचुकी मिलेंगे वो भी बादरायण ही मिलेंगे। दूसरा आपको नाटक मिल जाएगा वो भी स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम भी जो है महाकवि भास की ही रचना है और इसमें भी आपको जो कंचुकी मिलेंगे वो भी आपको बादरायण ही मिलेंगे। तो ये तीनों जो थे महाकवि भास से संबंधित थे और इसमें तीनों में आपको मिल जाएंगे कौन, बादरायण। तो आपको बस इतना याद रखना है। उसके बाद से आगे देखते हैं,
जो चौथा है इसमें ग्रंथ वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये महाकवि कालिदास की रचना है, मैंने पूर्व में ही आपको बताया। और इसमें जो आपको कंचुके मिलेंगे वो है वातायन। तो इनको याद रखना है, ये पूछते भी है परीक्षा में कि अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुके का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है वातायन थे। उसके बाद से जो अगला नाटक है वो है उत्तर रामचरितम। ये है भवभूतिकृत रत्ना और इसके जो कंचुकी थे वो है गृष्टि। तो आपको याद रखना है, ये एक प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है कि उत्तर रामचरितम के कंचुकी का नाम बताइए। तो ये आपको मिल जाएगा पेपर में देखने को, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें गृष्टि। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद से जो अगला नाटिका है वो है रत्नावली। रत्नावली जो है महाकवि श्रीहर्ष की रचना है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया। और इसमें जो कंचुकी आपको मिल जाएंगे वो है बाभ्रव्य। तो आपको ये भी याद रखना है कि रत्नावली का जो कंचुकी है वो है बाभ्रव्य। अब अगला है बेड़ी संहार। मात्र एक भट्ट नारायण की ये रचना है और इसमें जो दो कंचुकी आते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से इसको याद रखना पड़ेगा। जो जयंधर है वो युधिष्ठिर का कंचुकी है और जो विनयंधर जो है वो दुर्योधन का कंचुकी है। तो ये इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आप कर सकते हैं कि जैसे कि महाभारत की युद्ध में जय किसकी हुई थी, तो युधिष्ठिर की। तो उसको आपको जय से याद रखना है कि जयंधर जो है वो युधिष्ठिर का कंचुकी है और विनयंधर जो है वो दुर्योधन का कंचुकी है। तो ये आपको याद रखना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।